हेलो विद्यार्थियों, मैं सुनील पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डीबीएस कॉलेज कानपुर। विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय सेमेस्टर में हम लोग का सिलेबस है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि 1206 से लेकर 1707 तक का माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। बच्चों, मध्यकालीन भारत को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें प्रथम भाग को सल्तनत काल व द्वितीय भाग को मुगल काल में बांटते हैं। सल्तनत काल, जिसे 1206 से 1526 तक का काल मानते हैं, वह मुगल काल 1506 से 1707 व कुछ विद्वान 1757 मानते हैं। कुछ इतिहासकार औरंगजेब की मृत्यु अर्थात 1707 को मध्यकाल का अंत मानते हैं, तो वहीं भी कुछ इतिहासकार 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध को, जिसमें बंगाल का शासक शुजा-उद-दौला पराजित होता है व अंग्रेजों की विजय हुई, को मध्यकालीन का अंतिम पायदान मानते हैं। अब बात करते हैं सल्तनत काल की, जो कि 1206 ईस्वी अर्थात मोहम्मद गौरी की मृत्यु से 1526 अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध तक है। इस काल में कुछ राजवंशों ने शासन किया। सर्वप्रथम गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश के सभी शासक किसी न किसी शासक के गुलाम रह चुके थे, इसी कारण इसे गुलाम वंश कहा गया। हालांकि इतिहासकार हबीबुल्लाह इस वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। मामलूक का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई संतान। गुलाम वंश के उपरांत 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कैकवाद की हत्या कर एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते रहे। खिलजी वंश के उपरांत 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश के शासक आसीन हुए। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था व साथ ही सल्तनत के वंशों में भारत के सबसे अधिक भाग पर शासन करने वाला वंश भी यही था। इसने 1412 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। तुगलक वंश के उपरांत सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी की बागडोर संभाली। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला अंतिम वंश लोदी वंश रहा। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करने के उपरांत लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु के उपरांत भारत में दिल्ली सल्तनत का सूर्य अस्त हो गया। उसके उपरांत दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली के जो है इतिहास में नया साम्राज्य मुगल वंश का शासन प्रारंभ होता है। मुगल वंश में अनेक सल्तनत की भांति अनेक वंश नहीं थे। इसमें मुगल साम्राज्य में मुगल वंश के विभिन्न शासकों ने शासन किया, जिसमें सर्वप्रथम बाबर, जो कि 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन करता है। उसके उपरांत उसका पुत्र हुमायूं, जो कि 1530 में गद्दी पर बैठता है और 40 तक शासन करता है। उसके उपरांत शेर शाह सूरी 40 से 45 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी संभालता है और शेर शाह की मृत्यु के उपरांत पुनः 1555 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और एक वर्ष शासन के उपरांत सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे यशस्वी शासक रहा, 1556 में गद्दी पर बैठता है और 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया और मुगल वंश की जड़ों को भारत में मजबूत किया। उसके उपरांत जहांगीर शासन करता है, जहां 1605 से 1627 तक जहांगीर शासन करता है। वह उसके उपरांत शाहजहां 1628 से 1658 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब के उपरांत
शाहजहां के उपरांत औरंगजेब 1658 से 1707 तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। उसकी कट्टर नीतियों ने, उसके कठोर शासन ने भारत में मुगल वंश की जड़ों को खोखला कर दिया। उसके उपरांत उस खोखली जड़ों में मराठाओं के प्रहार से वो जड़ें धीमे धीमे समाप्त होकर मुगल वंश समाप्त हो गया।